अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हर समस्या का हल है। नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद ही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है अपने ही वजन से डूब जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। दूसरों के साथ कभी भी वह व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु कभी साथ नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु कभी साथ नहीं देते। जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग किया उसे तुम भी त्याग दो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। याद रखें, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जीवन में आते दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है और कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। इंसान के जीवन में सुख दुख धूप छांव के जैसे होते हैं। अगर दुख आता है तो सुख भी आएगा। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग के लिए भी सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ नहीं। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है वह दूसरों की जीत से भी आनंद का अनुभव करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। क्रोध अत्यंत कठोर होता है, वह मौन को सहन नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण, अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं होती उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है
तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इस पूरे संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है।